जो है वो एक्टिव हो गई है, तभी तो आप देखेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो भी ट्रांसफर जितना जल्दी हो करने को लेकर सख्त निर्देशित दिया गया। दूसरी तरफ वैकेंट सीट भी मांगना स्टार्ट हो चुका है, विद्यालयों का डिले कर रही है, इसके लेकर किसी प्रकार की कोई अभी क्लियर जानकारी विभाग के तरफ से, आयोग के तरफ से नहीं दिया गया है। आप शायद आप समझ गए होंगे क्या कुछ है, आप लोगों के लिए जानकारी नहीं है, बस इतना कहा गया है कि अभी तक में आगे बढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण और सुबह के पॉजिटिव खबर। 125 यूनिट पर परिवारों को और जो है अब बिहार में बिजली मुफ्त मिलेगी। 1,75,00,000 बिहार में अभी जो है वो बिजली कंज्यूमर है। उसके बाद दूसरी तरफ राजस्थान में शिक्षकों की बहाली आ गया है। चाहे तो आप लोग L1, L2, L3 यानी कि 1 to 5, 6 to 8 या फिर 11, 12 के लिए आवेदन कर सकते हैं। खैर चलिए अब हम बात करेंगे अपने बिहार में आगामी आने वाली बहाली को लेकर, TRE-4 को लेकर। क्या TRE-4 को लेकर के दो प्रकार के ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। कल भी देर रात ट्विटर कैंपेन 10:45 पर चलाया गया, जिसमें दो डिमांड रहा। एक डिमांड है जो है TRE-4 से पहले STET का आयोजन होना चाहिए। दूसरा जो डिमांड है वो है कि भाई जितना जल्द हो TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कराना चाहिए। अब हकीकत क्या है वो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, और क्या कुछ हो रहा है और क्या होने की एक संभावना है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए पहले तो मैं बात कर रहा हूँ STET वाले के बारे में। STET को लेकर के जो लोग पटना उच्च न्यायालय का रुख किए या फिर वैसे लोग जो चाह रहे हैं कि बिहार में STET का आयोजन पहले हो उसके बाद आगामी बहाली आए, तो उनके लेकर कल ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि रिलीज जो है STET नोटिफिकेशन, ऐसा करके ट्विटर कैंपेन चलाया गया। आप लोग जाकर के वैसे देख सकते हैं, अगर इच्छुक है, अगर चाह रहे हैं कि STET होना चाहिए तो फिर ओके। दूसरी तरफ हुआ क्या कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने को लेकर भी कैंपेन चला। अब दो खेमा में लोग यहाँ बटा हुआ है। कुछ शिक्षक जो है STET नोटिफिकेशन को लेकर भी सपोर्ट कर रहा है, ट्विटर कैंपेन चलवा रहा है, तो कुछ शिक्षक जो है TRE-4 को लेकर के कैंपेन चलवा रहा है। अब जिसको जैसा बैच चल रहा है, जिस शिक्षकों का, वैसा वो सपोर्ट कर रहा है। मान के चलिए कि कोई माफ कीजिएगा, कोई जो है व्यक्ति है और उनका STET, मैं किन्हीं शिक्षकों का नाम नहीं ले रहा हूँ, और वो उनका STET का बैच लॉन्च है, बैच चल रहा है, तो वो STET करवाने को लेकर ट्विटर कैंपेन सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंटों को और चलवा रहे हैं। मैं शिक्षकों के बारे में बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो TRE-4 चाह रहे हैं कि TRE-4 को लेकर के आन दिन बैच पे बैच लॉन्च हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि भाई TRE-4 को लेकर के जो है वो ट्विटर कैंपेन में स्टूडेंटों को समर्थन कर रहे हैं और जो है ट्विटर कैंपेन चलवा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रोटेस्ट में भी समर्थन किए हैं कुछ लोग, ये बात भी आप लोग जानते हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि मैं लगभग सारे इंस्टीट्यूट वाले को कहना चाहूँगा, खासकर पटना के इंस्टीट्यूट वाले को, डोमिसाइल को लेकर के एकदम न के बराबर कोई सपोर्ट करता है और ना ही किया है। आप लोग भी अच्छे प्रकार से जानते हैं, सब भाई एक ही फंडा होता है, वही जो आप समझ रहे हैं। खैर चलिए आगे क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बिहार में जो है आगामी TRE-4 को लेकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है वो अनाउंसमेंट किया गया, ट्विटर के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, जिसमें कहा गया, कुछ लोग कहीं पेपर में 50 तो कहीं 90, बट हकीकत क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए और क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि कल जिस प्रकार हमने सेक्रेटरीट में गया, जानकारी जो मिला वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि 80 से 90 हज़ार के आसपास ही आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये एकदम श्योर है। वही 80 और 90 के आसपास मिलेगा, ये एकदम मान के चलिए कि आपको लगभग 95% संभावना है 80 से 90 हज़ार के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बैठक को लेकर माफ कीजिएगा, डोमिसाइल को लेकर के जो कल जो कहा जा रहा था कि कैबिनेट बैठक होगा, उस कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया जाएगा, ऐसा एक अंदेशा था। लेकिन बड़ा निर्णय मात्र एक ही चीज़ लिया गया, बिहार के 1,75,00,000 जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को 125 यूनिट बिजली को लेकर के एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। वैसे बहुत सारे चीज़ों को लेकर के एजेंडा में मुहर लगा बिहार कैबिनेट बैठक में, लेकिन महत्वपूर्ण रहा 125 यूनिट बिजली का। किसी भी प्रकार के लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर और ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई बहाली को लेकर के कोई मुहर लगा है। लेकिन ये उम्मीद है कि जल्द 2, 4, 5 दिनों के अंदर में जो बैठक जो है एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के वो कमेटी जो है वो अपना जो है वो कानूनी तौर पर क्या कुछ हो सकता है वो प्रयास में लग चुकी है। जैसा जो जानकारी मिला है वो मैं बता रहा हूँ। डोमिसाइल को लेकर के गवर्नमेंट के जो अधिकारियों का एक कमेटी बना है, जिसमें ये हो सकता है लीगल या नहीं लीगल हो सकता है, इसके लेकर के जो है वो
काम कर रही है कमेटी। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का भी 2 दिन पहले का बयान आप देखें, उसमें उन्होंने भी स्पष्ट किया कि हम जो है लीगल तौर पे कैसे डोमिसाइल लग सकता है, इसके लेकर के जो है हम जो है प्रयास कर रहे हैं। उसी का नतीजा जो है वो कमेटी है। खैर चलिए आगे की बात। और अब ये आगे डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा ये बात की बात है, क्योंकि ये लीगल ओपिनियन जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, जो लीगल एडवाइजर होंगे, जो लीगल जो है लोग जुड़े होंगे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के या फिर जो भी विभाग के लोग जुड़े होंगे, वही ये तय करेंगे डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरी तरफ टीआरई 4 से पहले एसटीईटी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं बता दूं कि कल जिस प्रकार बताया गया वो मैं बता दूं। क्लियर तो कुछ नहीं बताया जाता है, बस इतना बताया गया कि देखिए सरकार जो है वो जल्द से जल्द बहाली अब करने के मूड में है। सरकार जो है टीआरई 4 जल्द करने के मूड में है, जब से ये ट्विटर वाला जो है एक बिहार में कैंपेन चला है। कैंपेन में रह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब का ट्विटर द्वारा जो ट्वीट किया गया उसके बाद से मैं बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हो गई है, तभी तो आप देखेंगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो भी ट्रांसफ़र जितना जल्दी हो करने को लेकर सख्त निर्देशित दिया गया। दूसरी तरफ वैकेंट सीट भी मांगना स्टार्ट हो चुका है विद्यालयों का भी, जैसा कि हमने पिछले 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, माननीय मुख्यमंत्री साहब के ट्वीट आने के बाद बनाया था, तो आप लोग के बीच पहुंचा था, तो वो भी आप लोग देखे थे। सीधा सीधी क्या है कि एसटीईटी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई अभी विशेष जानकारी नहीं है। बस इतना कहा गया है कि अभी तक कोई बीएसईबी को निर्देशित नहीं किया गया है, ना ही विभाग की तरफ से कोई निर्देशित किया गया है कि एसटीईटी लेना है या नहीं लेना है। हाँ, बीपीएससी को ये जरूर निर्देशित कर दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि आगामी टीआरई 4 होने वाला है, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करनी है, उसके लेकर बीपीएससी तैयार रहे। और बीपीएससी इसके लिए तैयार है भी, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है भाई जिसको वो इतिहास अभी बना चुकी है। पिछले समय 2023 की बात करें, 24 की बात करें, तो आपने देखा टीआरई 1 में, 2 में, 3 में जिस भी प्रकार से हो बहाली, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितनी फास्ट में किया ये भी आपने देखा कि 15 दिन में उन्होंने बहाली को भी कंप्लीट कर दिया था। खासकर टीआरई 2 की मैं जिक्र करूँ तो ये सब कुछ है। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो सचिवालय से 2 खबर निकल कर आया है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, इसके लेकर बीपीएससी को निर्देशित किया गया है। दूसरी तरफ एसटीईटी को लेकर के बीएसईबी को किसी भी प्रकार के कोई अभी जो है निर्देशित नहीं किया गया है, तो इसके लेकर कोई जानकारी देना उचित नहीं होगा। अभी कहना यह मुश्किल होगा कि एसटीईटी अभी होगा या नहीं होगा। अगर वाकई में एसटीईटी और बीटेट नहीं होगा तो कंप्यूटर की शिक्षकों की बहाली भी नहीं आएगी, और विदाउट एसटीईटी का लाइब्रेरियन भी नहीं होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि विदाउट एसटीईटी का लाइब्रेरियन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया गया है नियमावली में भी, इसलिए ये गवर्नमेंट को मजबूरन लेना ही पड़ेगा। बट वो क्यों डिले कर रही है, इसके लेकर किसी प्रकार की कोई अभी क्लियर जानकारी विभाग के तरफ से, आयोग के तरफ से नहीं दिया गया है। आप शायद आप समझ गए होंगे क्या कुछ है आप लोगों के लिए। और बिहार में वैसे बहाली आने वाला है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। टीआरई 4 भी आ रही है, इलेक्शन से पहले लाइब्रेरियन आ रहा है, विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक तो ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद हो सकता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बेट वाला जो हमने बनाया था, कुछ दिन पहले खबर आया था तो बनाया था, तो हो सकता है कि बेट को लेकर भी कुछ जानकारी आप लोग को पॉजिटिव देखने को मिल जाए। वही बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, इसके बावजूद भी किसी प्रकार के अगर प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट रिप्लाई के माध्यम से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगामी जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।